कोटा पुलिस ने महज 12 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए निखिल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि निखिल के ही परिचितों ने अंजाम दिया था। जी हां, निखिल के परिचित आयुष मीणा ने मोबाइल खरीदने के बहाने निखिल को शहर से दूर बुलाया और उसके बाद लूटपाट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। निखिल ब्रांडेड कंपनी एप्पल के मोबाइल बेचने का काम करता था। ऐसे में आयुष ने अपने दो साथी महेश और अजय चौधरी के साथ मिलकर निखिल की हत्या की साजिश रच डाली और उसे शहर से दूर बुलाकर लूटपाट की और कार को आग लगाकर स्वाहा कर दिया। साथ ही आरोपियों ने निखिल को मौत के घाट उतारकर उसे भी जला दिया ताकि किसी तरीके का कोई सबूत पुलिस के हाथ ना लग सके। मोबाइल व्यवसायी निखिल के लापता होने वाले दिन के बाद से ही पुलिस ने ऐसे 18 लोगों पर नजर रखी जो निखिल के संपर्क में आए थे। ऐसे में सबसे ज्यादा पुलिस की शक की सुई आयुष पर गई। जैसे ही निखिल की जली हुई कार और डेड बॉडी शहर से दूर जंगल में मिली तो पुलिस ने आयुष से सख्ती से पूछताछ की। आयुष ने अपना गुनाह कबूल किया और अपने दो साथी महेश और अजय चौधरी के नाम भी उगल डाले। तीनों आरोपियों ने निखिल टेकवानी की हत्या कर ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, निखिल की ब्रांडेड घड़ी और सोने की अंगूठी सहित नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आयुष पिछले 6-7 महीने से निखिल के संपर्क में था और वो अच्छी तरह से जानता था कि निखिल के पास लाखों रुपए के ब्रांडेड मोबाइल हैं। कल देर शाम को मिले निखिल के शव के बाद शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश जाहिर किया गया। सिंधी समाज से लेकर मोबाइल व्यापारियों ने 3 घंटे दुकानें बंद रखी और जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। स्पष्ट चुनौती के रूप में इसको लिया गया पुलिस ने और इन सब के संबंध में जो व्यक्ति पहले बुलाए गए थे उनको भी निगरानी में रखा हुआ था और अंतिम बार ये आया कि आयुष के साथ इसको अंतिम बार देखा गया है। आयुष को इस संबंध में निगरानी रखी जा रही थी और आज सुबह जब उसको दस्तयाब किया, सबसे पहले उससे विस्तृत पूछताछ की तो उसने अपने साथ 2 अन्य व्यक्तियों का भी होना स्वीकार किया। इन तीनों को लेकर जब पूछताछ की, इन्होंने समस्त घटनाक्रम का स्वीकार किया। इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, इनसे अनुसंधान जारी। नहीं, ये आयुष चूँकि हमारे इसमें पूरे उसमें ये आया कि पहले से निखिल टेकवानी के संपर्क में था, करीब 6-7 महीने से इसके संपर्क में था और 13 तारीख को चूँकि ये घटना वाला जो दिन 13 तारीख है उस दिन भी इसका इससे 2-3 बार संपर्क हुआ है। ये हमारी जब गुमशुदा के संबंध में पूछताछ थी तो इस संबंध में बुलाया गया था। उस समय ऐसी स्थिति इसने कुछ भी नहीं किया तो हमें यह है कि अंतिम व्यक्ति यही है। इसके ऊपर इसलिए हमने विशेष तौर से निगरानी रखी और निगरानी के जब हमारे तकनीकी संसाधनों से जब हमने और ज़्यादा डिटेल उसका विश्लेषण किया उसके आधार पर आया कि अंतिम व्यक्ति यही है और इसी से विशेष रूप से संपर्क हुआ है। इसके आधार पर इस पर हमारा संदेह गहराया और इसे जब दस्तयाब करके विशेष तौर से जब पूछताछ की गई तो इसने जुर्म करना स्वीकार किया। इस समस्त में यह निकल के आया कि जब इसको मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाया गया था, चूँकि यह मोबाइल बेचने का काम निखिल टेकवानी करता था, इसे बुलाया गया तो वहाँ इसके पास एप्पल के मोबाइल, एप्पल की वॉच, सोने की अंगूठी, चैन, ये सब देखा गया तो इन लोगों के मन में लालच आ गया और इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।